हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर 2 सितंबर के करंट अफेयर्स आपको नहीं करवा पाया था, तो आज के दिन में 2 सितंबर के और 3 सितंबर के करंट अफेयर्स में आपको करवाऊंगा। यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसे में आपको डेली 10 क्वेश्चंस करवाता था, तो 2 दिनों के यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो हैं, टॉप 20 क्वेश्चंस वो हम डिस्कस करेंगे। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, आपके सब कुछ काम आने वाला है। देखो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, जैसे यहाँ पर कहा गया है, और PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहा गया, नेम द रिमोट कंट्रोल्ड मेडिकल ट्रॉली डेवलप्ड बाय द इंडियन रेलवेज टू हेल्प डिलीवर फूड एंड मेडिसिन टू कोविड-19 पेशेंट्स। एक रिमोट से कंट्रोल होने वाली मेडिकल ट्रॉली जो है वो इंडियन रेलवेज के द्वारा डेवलप की गई है, जिसकी हेल्प से क्या होगा, जो भी फूड वगैरह है या फिर जो मेडिसिन वगैरह हैं वो कोविड के जो भी पेशेंट्स हैं उनको डिलीवर की जाएगी, उन तक पहुँचाई जाएगी। तो उस रिमोट कंट्रोल्ड ट्रॉली का नाम क्या है? कार बोट, फूड बोट, मेड बोट या फिर रेल बोट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। मेड मतलब मेडिसिन, आप याद रख सकते हो, मेडिसिन बोट, मेड बोट क्लियर रहेगा आपको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। कहा गया है, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन टेकन द चार्ज एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। नए इलेक्शन कमिश्नर का चार्ज किसने लिया है इंडिया में, आपको बताना है। राजीव कुमार, राजीव गुप्ता, राजीव गौबा, अनिल के गुप्ता या फिर RR अरोड़ा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, राजीव कुमार। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। कहा गया है, विच स्टेट इज़ पेयर्ड विद उत्तराखंड। कौन सी स्टेट का पेयर किया गया है उत्तराखंड के साथ? किसके अंडर? एक भारत श्रेष्ठ भारत जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें उत्तराखंड के साथ किसका पेयर बनाया गया है, ताकि नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बढ़ाई जाए। तो यहाँ पे केरला के साथ पेयर किया गया उत्तराखंड का, कर्नाटका के साथ, तमिलनाडु या फिर हरियाणा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी ऑप्शन रहेगा, कर्नाटका। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया इन सितंबर 2020। PTI की बात करें, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की बात करें, उसका चेयरमैन किसे इलेक्ट किया गया है ये आपको बताना है। OP भट्ट, राजीव कुमार या फिर श्याम श्रीनिवासन या फिर अवीक सरकार। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो अवीक सरकार रहेगा, डी ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। कहा गया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि पहली बार साइक्लिक समिट जो है इंडिया में होने जा रहा है। तो ये करवाता कौन है? साइक्लिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जो होस्ट करवाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे चांसेस एग्जाम में आने के। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। वेयर विल बी द साइकिलिंग समिट 2021 बी होस्टेड। 2021 का जो साइकिलिंग समिट है जो कि पहली बार होने जा रहा है वो कहाँ पर होस्ट होगा? आपको फिर से बताना चाहूँगा, साइक्लिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। तो ये कहाँ होगा? दिल्ली में, मुंबई, बेंगलोर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो डी ऑप्शन रहेगा। जो साइकिलिंग समिट है वो दिल्ली में भी होने वाला है, मुंबई में भी होने वाला है और बेंगलोर में भी होने वाला है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है, हु हैज़ बीन assumed the charge as the chairman and managing director of हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो उसका चेयरमैन और MD बात करें, उनका चार्ज किसने लिया है? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हेमंत खत्री, ए ऑप्शन ही रहेगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है, इंडियन एयरफोर्स ने एक लॉन्च किए मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम क्या है, जिसकी हेल्प से क्या होगा, वो जो भी करियर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी एस्पिरेंट्स को प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो उस एप्लीकेशन का नाम क्या है एयरफोर्स वाली एप्लीकेशन का? एयर वॉरियर, विंग्स, माई IAF या फिर डेयर। तो यहाँ पर जो करेक्ट रहेगा वो माई IAF या फिर मेरे इंडियन एयरफोर्स जो है वो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, हमारा जो इंस्टाग्राम है वो भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। आप हमें जब फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया, द फर्स्ट UV बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन। अगर बात करें, जो सबसे पहला UV अल्ट्रा वायलेट बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन जो है वो कौन से स्टेशन में, कौन से रेलवे स्टेशन में जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है? इंदौर में, अहमदाबाद में, पटना में या फिर आगरा में। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो अहमदाबाद वाला रहेगा, बी ऑप्शन गुजरात। मतलब गुजरात में क्या किया गया है, जो पहली सैनिटाइजेशन मशीन है वो वहाँ पर रेलवे स्टेशन में इंट्रोड्यूस की गई है। देखो ये जो है ना, आत्मनिर्भर जो चल रहा है भारत कंसेप्ट, उसके अंडर लाया गया है इस मशीन को। और ये भी पूरी 360 डिग्री से जो भी बैगेज वगैरह वहाँ पर होगा उसको सैनिटाइजेशन वगैरह करेगा। तो ये मतलब UV क्यों, अल्ट्रावायलेट UV की हेल्प से ये सब कुछ करेगा, इसलिए यहाँ पे UV नाम रखा गया है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। कहा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली रिलीज द बुक टाइटल गैस्ट्रिक कैंसर। किसने जो है अभी हाल ही में एक बुक है जिसका नाम है गैस्ट्रिक कैंसर, किसने वो बुक रिलीज़ किया है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन में कहा गया है
डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अमित शाह, हर्षवर्धन या फिर पीएम मोदी। तो ये जो बुक लॉन्च की है किसने लॉन्च किया आपको बताएं, रिलीज़ किसने की है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपको पता हो यूनियन मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने ये बुक को रिलीज़ किया है। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है रिसेंटली, अभी हाल ही में कैमरन वाइट ने जो है अपनी अनाउंसमेंट रिटायरमेंट अपनी अनाउंस की है, वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड थे? फुटबॉल से, क्रिकेट से, टेनिस या फिर हॉकी? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, क्रिकेट से वो रिलेटेड थे और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो खेलते थे, ऑलराउंडर थे। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है नेम द फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ IIT बॉम्बे। बताओ एक ऐसी एप्लीकेशन है, मोबाइल स्कैनर एप्लीकेशन है जो रिसेंटली IIT बॉम्बे के स्टूडेंट्स ने लॉन्च किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका नाम क्या है? कैम स्कैनर, एयर स्कैनर, व्यू स्कैनर या फिर फ़ोन स्कैनर? तो उसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, एयर स्कैनर। तो आगे चलते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया है नेम द बॉलीवुड फिल्म मेकर हु हैज़ ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। एक ऐसे बॉलीवुड फिल्म मेकर का नाम बताओ जिसने लिखी है बुक ये वाली द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव। किसने वो बुक लिखी है? अनुराग कश्यप, करण जौहर, महेश भट्ट या फिर हंसल मेहता? तो यहाँ पे जो करेक्ट, हंसल मेहता तो नहीं, हंसल मेहता, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो करण जौहर रहेगा, ये ऑथर है उस बुक के। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे कहा गया है 1500 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टॉय म्यूजियम टू बी बिल्ट इन। देखो 1500 करोड़ रुपए लगेंगे कि म्यूजियम बनाने में, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है टॉय म्यूजियम वो रहने वाला है। तो वो कहाँ पर बिल्ट होने जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए में कहा गया दिल्ली, मुंबई, गुजरात या फिर यूपी। तो ये आपको बताना चाहूँगा ये गुजरात में बनने जा रहा है और यहाँ पर करीब 11 लाख के करीब स्पेशल टॉयज़ यहाँ पर रहने वाले हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। इंडिया की रैंकिंग क्या रही है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में? 45 रही है, 48, 50 या फिर 52? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतलब 48 जो है वो इंडिया की रैंकिंग वहाँ पर रही है। फर्स्ट जो रैंकिंग है वो स्विट्ज़रलैंड की यहाँ पर रही थी, और निकालता कौन है ये आप सभी को पता होगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के द्वारा ये सब कुछ डाटा वगैरह निकाला जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है विच गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप एक्सक्लूसिव एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। कौन सी सरकार ऐसा करने जा रही है कि वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट की हर एक, अपने जो भी स्टेट है उसकी हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पुलिस स्टेशन में एक ऐसे पुलिस स्टेशन वहाँ पर बनाए जाएंगे जो बिजली चोरी को रोकने का काम करेंगे। तो कौन सी गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया है? हरियाणा, यूपी, तमिलनाडु या फिर गुजरात? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो यूपी की गवर्नमेंट ने ऐसा डिसाइड किया है, तो यूपी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया रिसेंटली लद्दाख और लद्दाख और किसको जो है वो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंडर लाया गया, किसको इंक्लूड किया गया वहाँ पर? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को, या लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को, या फिर लद्दाख और लक्षद्वीप को, या फिर लद्दाख और दिल्ली को? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो लद्दाख और लक्षद्वीप रहने वाला। इन्हें रिसेंटली वन नेशन वन राशन कार्ड के अंदर लाया गया है, और इनको मिलाकर जैसे ये यहाँ पर इंक्लूड हुए इनके साथ 26, इनके साथ जो नंबरिंग बन जाती है वो 26 की बन जाती है। मतलब 26 स्टेट और यूटी ऐसे हैं जो वन नेशन वन राशन कार्ड के अंदर जो है इनको लाया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। कौन जो है वो पहली वुमेन ऐसी बन चुकी हैं जिन्हें डीजी बनाया गया है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे इसका आंसर क्या रहने वाला है। मैं आपको हिंट देना चाहूँगा अगर आपको पता होगा, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हो तो ये पहली वुमेन तो है ही डीजी, और साथ से थर्ड IAS ऑफिसर हैं जिन्हें डीजी बनाया गया ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में है, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कहा गया है वर्ल्ड कोकोनट डे इज ऑब्जर्व ऑन। वर्ल्ड कोकोनट डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? सितंबर 1, सितंबर 2, सितंबर 3 या फिर अगस्त 31? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो सितंबर 2 रहने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ पर कहा गया थीम ऑफ द वर्ल्ड कोकोनट डे 2020। जो वर्ल्ड कोकोनट डे 2020 की हम बात करें 2 सितंबर को था, उसकी थीम क्या रखी गई थी? तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, ये वहाँ पर थीम रही थी। आगे चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है, उससे पहले आपको बताना चाहूँगा हम हमेशा टारगेट रख के चलते हैं 2000 लाइक्स का। मुझे उम्मीद है आप लाइक करोगे और टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया विच प्लेटफॉर्म, कौन सा प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। इंडिया में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, उसका नाम क्या है? तो आपको बताना चाहूँगा उसका जो नाम है वो ग्रीन टर्म अहेड मार्केट है, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट। तो GTAM प्लेटफॉर्म जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। किसी भी तरह का आपको डाउट रहा है तो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। थैंक यू, जय हिंद।